नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ और कुछ लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं और कुछ लोगों के साथ कुछ परेशानियों को भी फेस करना पड़ता है और वो पितृपक्ष के संबंध में है। तो कुछ परेशानियों से कैसे हम लोग उसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे उस काम को कर सकते हैं, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पितृपक्ष के संबंध में। तो आइए इसकी डिटेल जानते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पितृपक्ष का नियम उन लोगों के लिए विशेष प्रभावशाली होता है जिनके माता पिता नहीं हैं, और अगर पति है तो पत्नी पर भी ये लागू होता है। और जो पोते पोती होते हैं उन पे ये काफ़ी हद तक नहीं लागू होता। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में नियम बिल्कुल सादा हो। कहने का मतलब जैसे मैं आगे आपको बता रही हूँ वैसे आप जानते जाओ। और पितृपक्ष का नियम और प्रभाव पोते पोतियों पर नहीं लागू होता, क्योंकि उनके पूर्वज और पितरों पर लागू होता है। जो उनके पिता होते हैं, माता होती है, यह पक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए संपूर्ण पितृपक्ष को ज़्यादातर सात्विक भोजन करें। उसमें यथासंभव हो तो नॉनवेज बिल्कुल मत खाएं पूरे पितृपक्ष। और साथ ही साथ लहसुन प्याज भी मना किया जाता है। अगर आप वर्जित कर सकते हैं तो अच्छा है। और साथ ही साथ सादा जीवन रहने को बोला जाता है। पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी कर सकते हैं ताकि वो प्रसन्न हो और उन्हें मोक्ष मिल सके। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए ये पितृपक्ष का नियम है। वो धरती पे आते हैं तो पितृपक्ष चूँकि उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पितृदोष निवारण से राहत पाने के लिए पितृपक्ष का नियम किया जाता है। इन नियमों का पालन करना शुभ और वर्जित जरूर होता है। कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे पूरे पितृपक्ष मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पोते पोतियों पर यह लागू नहीं होता, वे इसका अनुभव कर सकते हैं। और चूँकि उनके माता पिता जीवित हैं तो ये नियम उन पे नहीं लागू होता। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न किया जाता है, पोते पोती को आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की रुष्टता का प्रभाव और प्रसन्नता का प्रभाव दोनों परिवार पर असर पड़ता है, जिनमें पोते पोतियाँ भी शामिल हैं। और इसमें है जिन पोते पोतियों के माता पिता जीवित हैं वो पितरों के लिए तर्पण या श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। खासकर यदि माता पिता शारीरिक रूप से अक्षम हो या बीमार रहते हो तो पोते पोती कर सकते हैं हेल्प के तौर पे। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती, क्योंकि वो भी बच्चे इसी कुल के हैं और इसमें शास्त्र सम्मत भी है। और यदि आपके माता पिता जीवित हैं फिर भी आप पितरों जैसे दादी दादा परदादी के लिए श्राद्ध कर सकते हैं यदि वो खुद यह क्रिया नहीं कर सकते। यानी आपके माता पिता अगर नहीं कर सकते तो पोते पोती कर सकते हैं। पवित्रता और स्मरण, श्राद्ध का मूल उद्देश्य पितरों का स्मरण करके पवित्रता को बनाए रखना है। दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य उन्हें डायरेक्ट मिलता है। तर्पण कैसे किया जाता है, इसमें एक तांबे के बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और सफ़ेद फूल मिलाना है। लोटे में जल भरकर दक्षिण दिशा में बैठकर हाथ में कुशा धारण करें और सीधे हाथ से अंगूठे से पितरों का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सूर्य भगवान को भी खड़े होकर पितरों के नाम से सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म या तर्पण के समय संपूर्ण ज्ञान के लिए आप महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गरुड़ पुराण, वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग कुछ भ्रांति में फंस जाते हैं। अगर आपको ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, इसी बीच जैसे बच्चों के कपड़े फट जाते हैं या कुछ हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हाँ
यदि ज़रूरत हो तो बच्चों के लिए आप कपड़े खरीद सकते हैं, पहना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पितृपक्ष में सादगी और श्रद्धा बनाया जाए। ज़्यादा भड़कीले चमक धमक वाले कपड़े, यहाँ तक कि इस पक्ष में सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदने का प्रावधान है, क्योंकि ये सब तरक भड़क वाली चीज़ें मानी जाती हैं। शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर कोई आपत्तिकालीन स्थिति हो, जैसे कपड़ा आपका फट गया हो, एकदम मजबूरी हो गई हो, तो खरीदने में कोई भी दोष नहीं है। आपके पितरों का ही उसमें आशीर्वाद मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर पितृपक्ष में मुख्य रूप से पितरों की आत्मा की शांति पर विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन भौतिक सुखों पर नहीं। लेकिन अगर कपड़ों की ज़रूरत हो और अगर फट गया हो, आपातकालीन हो, तो आप इसे खरीद सकते हैं। सादे कपड़े पहने, सात्विक कपड़े पहने, और पितृपक्ष में पूर्वजों के सम्मान का भी एक समय है। इसे दिखावे और भौतिकवाद से दूर रहे। अगर आप उनके लिए श्राद्ध या किसी भी तरह की क्रिया कर रहे हैं तो कृपया करके दिखावा ना करें। कहने का मतलब उसे ज़्यादा उजागर भी मत करें, आप चुपचाप करें। और इससे किसी भी चीज़ को, जैसे हम कोई दान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आडंबर ना करें, ज़्यादा दिखावा भी ना करें। उससे आपको पूजा पाठ का फल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल, जो आप करें दिल से करें। बस यही प्रार्थना है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो लोग चैनल